आदेश है दुर्योधन। मारो भीम, मारो, शीघ्रता करो भीम। इतनी भी क्या शीघ्रता है राजकुमार युधिष्ठिर? पीछे हट जाइए विकोदर भीम, अन्यथा मूल्य अपने ज्येष्ठा के प्राण देकर चुकाने होंगे। नहीं भीम, नहीं, मेरी चिंता मत करो, अपना वचन पूर्ण करो। ऐसा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा अनुज। वध करो इस दुर्योधन का, पांचाली के अपमान का प्रतिशोध दो भीम, मारो इस दुर्योधन को। एक बार पुनः सोच लीजिए, अवसर दोबारा मिल सकता है परंतु ज्येष्ठ के प्राण दोबारा नहीं लौटेंगे। मारो भीम, मारो। दुर्योधन! सेवकों, जाओ जाके सबकी सहायता करो, जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ मित्र? आज हम ये युद्ध हारने ही वाले थे मित्र। उस भीम ने मेरा वध कर ही दिया था, परंतु ठीक समय पर आकर वृषसेन ने पूरी परिस्थिति को ही बदल दिया। वीर वृषसेन ने आज न केवल मेरे प्राणों की रक्षा की, अभी तो कौरव सेना को एक लज्जाजनक हार से भी बचाया। मैं गर्वित हूं तुम्हें अपनी सेना में पाकर पुत्र, गर्वित हूं मैं। आप फिर से मेरे घाव देख रहे हैं ना पिताश्री, और मैं फिर से यही कहूंगा, चिंता मत कीजिए। आज का युद्ध समाप्त हुआ और युद्ध भूमि में जो कुछ भी हुआ उसे भुला देना ही श्रेयस्कर है, अपितु उन बाधाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए जो हमें विजयश्री बनने या प्राप्त करने से रोक रही है।
सबसे बड़ी बाधा तो वो कर्ण का पुत्र वृषसेन है। आज दूसरे दिन भी उसने दुर्योधन का अंत होने से बचा लिया। दुर्योधन के वध होने के पश्चात वृषसेन को अपने मार्ग से हटाना अति आवश्यक है। कुछ नहीं होगा आपके पुत्र को, और आपका पुत्र आपके मित्र को भी कुछ नहीं होने देगा। मित्र, आज का दिन हमारे पक्ष में नहीं था। तुम हमारे साथ होते तो कदाचित ऐसा नहीं होता। आज युद्ध भूमि में कौरव केवल धर्मराज युधिष्ठिर का वध करने का प्रयत्न करते रहे, और कल हम दुर्योधन को अपना लक्ष्य बनाएंगे। क्योंकि दुर्योधन के अंत के साथ कौरवों की पराजय भी निश्चित है। पुत्र, ये क्या दशा बना दी है इस युद्ध ने तुम्हारी। अरे माता, आप कब आई? माता हूं। पुत्र को घाव लगता है तो माता को आभास हो ही जाता है। मेरे मन ने कहा कि मेरा पुत्र संकट में है, दौड़ी चली आई। परंतु आप भी तो इसके पिता हैं। क्या अपने पुत्र की इस दशा को देखकर तनिक भी दया नहीं आती? अपने पुत्र के जीवन के लिए आपको कोई मोह नहीं? मैंने निश्चित कर लिया है, तुम कल युद्ध में नहीं जाओगे। परंतु माता, मैंने कहा ना, ये मेरा अंतिम निर्णय है। पिताश्री, ये तुम्हारे अतिरिक्त कौरव सेना में और भी कुशल योद्धा है। निश्चित रूप से कौरव सेना में कुशल योद्धाओं की कमी नहीं है पिताश्री, परंतु वृषसेन वो उन सबसे भिन्न है। उसकी सोच, उसकी प्रतिभा, उसका तेज प्रशंसनीय है। उससे द्वंद्व करते समय मैंने बहुत कुछ सीखा। यदि वो कौरव के पक्ष में ना होता तो निश्चित रूप से मेरा अभिन्न मित्र होता। परंतु समझ में नहीं आता कि उसमें इतना तेज आया कहां से। कुछ जन्म से, कुछ कर्म से। वो अंगराज कर्ण का पुत्र है, जिसके मन में मृत्यु का भय नहीं, अपने कर्तव्य की ओर पूर्ण आत्मसमर्पण है। उस पर तेज स्वतः ही आ जाता है अभिमन्यु।